ये क्वेश्चन है विद्युत धारा वाले चैप्टर से ओम के नियम से संबंधित, जिसमें क्या होता है कि हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ता है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है दो पॉइंट्स के बीच में। ऐसा एक डायग्राम दिया गया, जैसे कि डायग्राम है, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि टोटल कितना आएगा मान, प्रतिरोध का टोटल मान कितना आएगा। तो इसके लिए देखो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसके बीच में मान निकालना है। अब इसके लिए यहाँ पे कुछ प्रतिरोधों का संयोजन दिया गया है, एक यहाँ पे है, दो प्रतिरोध यहाँ लिखे हैं, एक प्रतिरोध यहाँ बना हुआ है। तो इनका टोटल करके हमें रेजिस्टेंस निकालना है कि ए और बी के बीच में टोटल मान प्रतिरोध का कितना आएगा या टोटल वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले प्रतिरोधों का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले करते हैं कि इनको नंबर दे देते हैं R1, इसको देते हैं मान लो R2, इसको देते हैं R3 और इसको देते हैं R4। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो पहले इनमें संयोजन देखो कि ऊपर वाला जैसे कि R2 और R3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में, यानी R2 और R3 जो है वो आपस में इनके मध्य संबंध है श्रेणी क्रम का, ये श्रेणी क्रम से सोल्व होंगे। अब जैसे ये श्रेणी क्रम में सोल्व हो जाएंगे तो इनके नीचे लिखा R4 और ये दोनों आपस में, जैसे कि इनका जो रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा जो भी आएगा वो और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? समांतर। यानी यहां का उत्तर और इसके साथ R4 अगर कर दूंगा तो वो हो जाएगा समांतर में। ठीक है, अब इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहां बीच में, यहां मीडियम पर, मीडियन पर। अब देखो यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा, जैसे कि ये आ गया, मान लो कोई ये प्रतिरोध आ गया बीच में, इसका मान सोल्व करने के बाद आ गया, तो ये R1 और ये जो नया रिजल्ट आएगा जो समांतर करने के बाद में आएगा ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे श्रेणी, दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जब इसको सोल्व करेंगे तो R1 के साथ ये लेंगे और लास्ट में थर्ड स्टेप हमें करनी है स्टेप में हम करेंगे श्रेणी क्रम, जिसमें हम R1 को लेंगे और ये पूरा रिजल्ट लेने के बाद हमारे पास प्रतिरोध का मान आ जाए। ये इसकी प्रोसेस है। अब देखो करना कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि R2 और R3 जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो फर्स्ट स्टेप है सीरीज अरेंजमेंट के बिहाफ पर या श्रेणी क्रम के ऊपर। तो इसमें कैसे निकलेगा कि RS बोल देते हैं सीरीज के लिए, RS वो हो जाएगा RS इज इक्वल टू R2 प्लस R3, जो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 टोटल 6 ओम, यानी इन दोनों का टोटल आ जाएगा 6 ओम। अब ऊपर का 6 ओम और नीचे का 6 ओम ये एक दूसरे के क्या है? समांतर। तो अब दूसरी जो स्टेप होगी वो होगी समांतर क्रम या पैरेलल अरेंजमेंट, या पैरेलल अरेंजमेंट में। तो अब वो कैसे होगा कि समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 XYZ तक। कैसे तक? चलो अब हमें यहां पे है कि 6 ओम सीरीज का है, तो R1 की जगह मैं लिख देता हूं RS, और 6 ओम ये जो है ये R4 है, तो यहां R2 की जगह R4। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो RS की वैल्यू आई है 6 और R4 की वैल्यू भी है 6, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, टोटल हो गया 2/6। अब 1/RP जो है वो आया है 2/6, RP जो आएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, यानी इसका और इन दोनों का सॉल्यूशन जो बीच में आया वो आया 3। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में है, तो यहां से फिर से निकालेंगे थर्ड स्टेप में R टोटल रेजिस्टेंस, यानी कुल प्रतिरोध। अब वो कुल प्रतिरोध निकलेगा कैसे? श्रेणी क्रम में, सीरीज अरेंजमेंट। किस का? जो हमने निकाला RP वो प्लस R1 वो, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है RS, और अगर टोटल निकालना है तो मैं लिख देता हूं RST, टोटल सीरीज में टोटल, जो हो जाएगा क्या? R1 प्लस RP का जो मान आपने निकाला है वो 3 ओम। R1 कितना है? 3 ओम, और RP कितना है? 3 ओम। टोटल आंसर आ गया 6 ओम। यानी इस परिपथ का बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो टोटल मान है वो कितना आएगा? 6 ओम। जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? 6 ओम। समझ में आया?